Hi everyone, I'm Veeni Lagar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. We are on the lecture 6 of organometallic compound from PhD, CSI या NET GSET और कहीं हद तक MSc में भी ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा. माइग्रेटरी इंसर्शन विच इज़ अ टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर. माइग्रेटरी इंसर्शन से रिलेटेड जो थियरी है वो मैंने यहाँ पे ऐड इसीलिए नहीं करी है क्योंकि हमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, वहाँ पे थियरी का इतना काम नहीं होता. हमें जो रिएक्शन होती है उसे आइडेंटिफाई करना होता है और हमें बताना होता है कि ये रिएक्शन कौन सी है और उसका मैकेनिज्म किस तरीके से होगा. तो अगर आप माइग्रेटरी इंसर्शन का रिएक्शन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा. यहाँ पे मैंगनीज का एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आप देख सकते हो कि CO एज ए लिगेंड जुड़ा है और CH3 एज ए लिगेंड जुड़ा हुआ है. अगर इस पूरे कंपाउंड को आप काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ ये पूरी होती हुई दिखेगी. ठीक है, अभी माइग्रेटरी इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि ये अगर आप यहाँ पे देखो तो CH3 ग्रुप जो है वो जाके इस CO के पास जुड़ गया है और यहाँ पे Mn के पास एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होगी. ठीक है, जहाँ से CH3 निकला है वहाँ पे एक वैकेंट साइट क्रिएट होगी और उस वैकेंट साइट पे कोई भी लिगेंड जो है वो आके मेटल के साथ यानी कि मैंगनीज के साथ यहाँ पे जुड़ सकता है. माइग्रेटरी इंसर्शन होने पर जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होते हैं यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ आपकी होगी इलेक्ट्रॉन उतने ही वहाँ पे आपको दिखाई देंगे. जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो एज इट इज़ वहाँ पे रहेगा. ठीक है, अगर एलिमिनेशन की हम बात करें तो एग्जैक्ट रिवर्स इसकी जो प्रोसेस होगी वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. यहाँ से जो लिगेंड है L वो यहाँ से -L हो जाएगा यानी कि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी और इस वैकेंसी के ऊपर ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो अगेन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा यानी कि ये वाला कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा. तो माइग्रेटरी इंसर्शन एक तरफ होता है, उसका अगर आप रिवर्स करोगे तो वो आपका एलिमिनेशन होता है. दो टर्म यहाँ पे हमने देखे, माइग्रेशन और इंसर्शन. माइग्रेटरी इंसर्शन तो सबसे पहले माइग्रेशन किसे बोलेंगे तो आप इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखो तो CH3 ग्रुप जो है वो जाके CO कार्बोनिल कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है. ये कार्बोनिल कार्बन है और उस कार्बन के साथ CH3 यहाँ पे जुड़ रहा है यानी कि मैंगनीज के ऊपर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे माइग्रेशन. ठीक है, माइग्रेशन की अगर आप थियोरी पढ़ो, अ माइग्रेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एनायनिक लिगेंड डूइंग अ न्यूक्लियोफाइल लाइक अटैक ऑन द न्यूट्रल लिगेंड. CH3 जो होते हैं वो एनायनिक लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल एनायनिक लिगेंड. तो CH3 क्या होगा, एज CH3 माइनस वो क्या करेगा, न्यूट्रल लिगेंड यानी कि CO कार्बोनिल लिगेंड के ऊपर जाके अटैक करेगा. दिस इन्वॉल्व द एनायनिक लिगेंड मूविंग टू द साइड वेयर द न्यूट्रल लिगेंड इज कोऑर्डिनेटेड यानी कि CH3 जो है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, किस साइड पे जाके अटैक करेगा, जहाँ पे CO ग्रुप जुड़ा हुआ है. एन एम्प्टी कोऑर्डिनेशन साइट इज़ लेफ्ट बिहाइंड यानी कि ये वाली जो साइट आपकी बनेगी CH3 का माइग्रेशन होने के बाद वो होगी हमारी एम्प्टी साइट. ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे माइग्रेशन. माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होना, शिफ्ट होना. इंसर्शन का मतलब क्या होता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप देखो तो CO ग्रुप जो है वो अब यहाँ से मैंगनीज के साथ का बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे जो CH3 और मैंगनीज के बीच का जो बॉन्ड है उसके बीच में जाके CO क्या कर लेगा, इंसर्शन कर लेगा. क्या था यहाँ पे, मैंगनीज और इसके साथ CH3, मैंगनीज और CH3, आई एम सॉरी बट ये CH3 है. ठीक है, तो मैंगनीज और CH3 के बीच का जो बॉन्ड है इस बीच के बॉन्ड में जाके जो CO है यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है वो इंसर्ट कर जाएगा यानी कि अब आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा. मैंगनीज इसके बीच में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O यानी कि CO ग्रुप और इस CO के साथ अब जुड़ जाएगा CH3. ठीक है, तो आपने सबसे पहले ऊपर देखा कि माइग्रेशन में ये हो रहा था कि मैंगनीज और CO का जो बॉन्ड है वो एज इट इज़ रह रहा है, CO के ऊपर यहाँ पे CH3 जुड़ रहा था. लेकिन इंसर्शन में आप ये देख रहे हो कि मेटल और लिगेंड के बॉन्ड के बीच में कोई
लिगेंड जो है वो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, समझ आया इतना डिफरेंस। An insertion reaction involves the neutral ligand moving over to where the anionic ligand is coordinated and inserting into the anionic ligand metal bond, यानी कि ligand और metal के bond के बीच में, इस bond के बीच में अगर कोई ligand आएगा तो उसे हम बोलेंगे insertion। metal और लिगेंड इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इस लिगेंड के साथ अगर कोई दूसरा लिगेंड जुड़ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे माइग्रेशन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आप यहाँ पे देखो इंसर्शन होने पर, क्योंकि यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बनेगी, क्योंकि ये वाला जो लिगेंड था वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। तो अब कितने लिगेंड हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे पहले 6 लिगेंड थे, यहाँ पे आप अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको 6 लिगेंड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ 5 लिगेंड ही बचेंगे। तो एक लिगेंड क्योंकि कम हो गया है, यानी कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एक लिगेंड की वैकेंट साइट यहाँ पे क्रिएट होगी तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम देगा, यानी कि 18 - 2 करोगे तो 16 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको माइग्रेशन और इंसर्शन के बीच का जो डिफरेंस था वो समझ में आ गया होगा। अल्कीन माइग्रेटरी इंसर्शन की अगर हम बात करें, एन अल्कीन एंड अ हाइड्राइड यूजुअली रिएक्ट बाय अ माइग्रेशन ऑफ द हाइड्राइड टू द कोऑर्डिनेटेड अल्कीन लिगेंड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड है अल्कीन जिसके साथ मेटल और हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ मेटल जुड़ा है, इस मेटल के साथ हाइड्रोजन एज अ लिगेंड जुड़ा हुआ है। अभी क्या होगा, मेटल का जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के इस अल्कीन के कार्बन के साथ जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जो है जिसका बॉन्ड सिर्फ मेटल के साथ था अब वो अल्कीन के इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको पार्शियली डॉटेड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था अल्कीन का वो पार्शियली टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉन्ड पहले से था, इसके साथ मेटल इस तरीके से जुड़ा हुआ था और मेटल के साथ जुड़ा था हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। अभी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड पार्शियली टूटेगा तो उसको हम, यानी कि डबल बॉन्ड पार्शियली टूटेगा तो उसको हम डॉटेड लाइन से बताएंगे। मेटल और इस अल्कीन के साथ का जो बॉन्ड था वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसको हम यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड लाइन में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेटल और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो पार्शियली टूटेगा तो यहाँ पे इसे हम डॉटेड लाइन से बताएंगे, और हाइड्रोजन और अल्कीन के साथ का बॉन्ड बनेगा जिसको हम बताएंगे इस तरीके से पार्शियल बॉन्ड में। तो अभी रिएक्शन क्या होगी, ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो टूट गया और सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया, इसके साथ मेटल जुड़ गया, यानी कि यहाँ पे आप मेटल देख सकते हो इस तरीके का, ठीक है। हाइड्रोजन और मेटल के बीच का बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन और अल्कीन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इंसर्शन हुआ है अल्कीन के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेटल जो है वो अब एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ रह गया है, ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया और ये मेटल के साथ का बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अगर इसका रिवर्स अगर आप करोगे तो उसको हम बोलेंगे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आई थिंक देखा था कि जो कार्बन मेटल के साथ जुड़ा है उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम, और दूसरा कार्बन एटम जो अल्फा के साथ जुड़ा है उसे हम बोलेंगे बीटा कार्बन एटम। इस बीटा कार्बन एटम के ऊपर ये वाला अगर हाइड्रोजन है तो उसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। अगर बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये वाली रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, और ये बीटा हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा तो आपको ये वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा, यानी कि रिवर्स आपकी रिएक्शन होगी विच इज़ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं अल्कीन और अल्काइल माइग्रेटरी इंसर्शन आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल इज शोन बिलो, यानी कि अल्कीन अल्काइन माइग्रेटरी इंसर्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको अगर डबल बॉन्ड यानी कि इथिलीन को जिरकोनियम के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाना है तो ये जो इथिलीन है वो क्या करेगा, जिरकोनियम के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, तो इसका हो गया सबसे पहले तो इंसर्शन कहाँ पे, जिरकोनियम के साथ। अभी क्या होगा, ये वाला जो CH3 ग्रुप है तो वो CH3 ग्रुप आपका जुड़ जाएगा माइग्रेटरी इंसर्शन से यहाँ पे, यानी कि इथिलीन के साथ। यहाँ पे इथिलीन का जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड में जनरेट होगा, तो इस तरीके का आपका दिखेगा 1 और 2, यानी कि इथिलीन के 2 कार्बन एटम और यहाँ पे जुड़ेगा CH3।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 और 2 ये वाले इथिलीन के कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम, ये सेकेंड कार्बन एटम जो आपका इथिलीन का था। यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो जिरकोनियम के साथ बॉन्ड था वो एज इट इज़ है, और इस इथिलीन के साथ जुड़ गया है हमारा CH3। वो CH3 कहाँ से आया, यहाँ पे था, वो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। जिरकोनियम और इथिलीन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटा है, इथिलीन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अभी दूसरा इथिलीन का मोलिक्यूल जो है वो यहाँ पे जिरकोनियम के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जिरको इस तरीके से जुड़ने के बाद इथिलीन का क्या होगा, माइग्रेटरी इथिलीन, ये वाली जो इथिलीन न्यू जुड़ी है उसका अब होगा इंसर्शन। कहाँ पे इंसर्शन होगा, जिरकोनियम और इस कार्बन के बीच में यहाँ पे इंसर्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉटेड लाइन से जो मैंने आपको बताया हुआ है ये वाला इथिलीन, यानी कि ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन दिखाई, ठीक है, तो वो ये एक कार्बन एटम, ये सेकेंड कार्बन एटम, ठीक है। ये एक कार्बन एटम और ये सेकेंड कार्बन एटम, ये वाली जो इथिलीन थी वो पहले से जुड़ी हुई थी जिसके साथ CH3 जुड़ा सेकेंड स्टेप के अंदर, और थर्ड स्टेप के अंदर जो इथिलीन यहाँ पे जुड़ेगी वो जिरकोनियम और इस इथिलीन के बीच में यहाँ पे जुड़ेगी, यानी कि इंसर्शन करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको जिरकोनियम का ये जो कंपाउंड था इसकी पूरी मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर सकते हो। ओके, आगे मूव करेंगे एलिमिनेशन के ऊपर। एलिमिनेशन रिएक्शन आर जस्ट रिवर्स ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। द वेरियस कॉमन एलिमिनेशन रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। मेटल के साथ जो कार्बन जुड़ा है उसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उसको हम बोलेंगे बीटा, और इस बीटा कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अल्फा और बीटा कार्बन एटम के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि, और ये वाला हाइड्रोजन है वो जाके मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में यहाँ पे जुड़ जाएगा, विच इज़ दिस। मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया जो पहले नहीं जुड़ा था, मेटल के साथ वाले जो कार्बन एटम थे उसके बीच में बन गया डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके का एलिमिनेशन अगर होगा तो उसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अल्फा किसे हम बोलेंगे, मेटल के साथ यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम जो है उसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो अगर अल्फा कार्बन एटम पे से हाइड्रोजन निकल के मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप बच जाएगा, मेटल और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेटल और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन एटम के ऊपर था अब वो मेटल के साथ जुड़ जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे आपको पहचानना होगा कि अल्फ़ा एलिमिनेशन हो रहा है कि बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, इस तरीके का कंपाउंड है जो CO है वो सिर्फ बचेगा, और अल्काइल ग्रुप में से जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो उसे हम बोलेंगे कार्बोनिल एलिमिनेशन और डीकार्बोनाइलेशन, ठीक है। द की पॉइंट आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है, नो चेंज इन फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सेप्शन यहाँ पे है अल्काइलिडाइंस, यानी कि अल्काइल के साथ कोई डाइन जुड़ी है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, लेकिन कोई भी कंडीशन में फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। You must have an empty orbital that is cis-soidal to the group that you are doing an elimination reaction on. Alternatively, a cis-soidal labile ligand that can easily dissociate to open up and to empty orbital। क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है कि हाइड्रोजन जो निकल रहा है अल्फा और बीटा कार्बन एटम पे से, तो वो हाइड्रोजन एटम और मेटल के पास की जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो दोनों सीसॉइड फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल की यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है और बीटा कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो दोनों एक ही साइड है, तो ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे जाके जुड़ सकता है, यानी कि सीसॉइड फॉर्म में है। ये वाला हाइड्रोजन एटम इसके अंदर जाके जुड़ सकता है, यानी कि सीसॉइड फॉर्म में, यानी कि एक ही फेज़ में अगर दो चीज़ें होंगी, मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल और अल्फा और बीटा कार्बन एटम के ऊपर का हाइड्रोजन, तो वो इजीली हाइड्रोजन कार्बन पे से निकल के मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर जाके जुड़ जाएगा। वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड।
किसी भी रिएक्शन में अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हो तो वो इजीली टूट जाएगा, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर आप तोड़ना चाहो तो वो बहुत ही ईजी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग माइग्रेटरी इंसर्शन, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ऊपर माइग्रेटरी इंसर्शन जो हमने देखा वो मेटल और हाइड्रोजन हमने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देती हूँ पहले। यहाँ पे अगर आप देखो तो अल्कीन के साथ मेटल और हाइड्रोजन जुड़ रहा था, तो हाइड्रोजन इजीली मेटल के साथ का बॉन्ड तोड़ के इस अल्कीन के साथ जुड़ गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो मेटल के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्बन जुड़ा हुआ है। अभी ये कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड तोड़ देगा और इस अल्कीन के कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे अल्कीन का जो डबल बॉन्ड था वो टूटा हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। मेटल अल्कीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस कार्बन और इस मिथाइल के कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कार्बन कार्बन बॉन्ड देख सकते हो। कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड का जनरेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अगर हम एलिमिनेशन करें, हमने हाइड्रोजन वाला एलिमिनेशन कैसे करवाया था, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो वो हाइड्रोजन अगेन मेटल के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के हमें इस CH3 को मेटल के साथ जोड़ना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। क्यों डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि ये वाली चीज़ वेरी डिफ़िकल्ट होगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेटल के साथ का जो CH3 ग्रुप था, अब वो तोड़ के CH2 वाले जो कार्बन है उसके साथ CH3 जुड़ गया। तो रिवर्स वाले रिएक्शन, यानी कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन, कि यहाँ पे आप डॉटेड लाइन दिखाओगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे और इस कार्बन को इस मेटल के साथ जोड़ोगे और यहाँ पे इस तरीके का मेटल कार्बन का बॉन्ड वापस से फॉर्म करोगे, विच इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होता है तो इस हाइड्रोजन एटम को अगर यहाँ पे हम मेटल के साथ शिफ्ट कर दें तो वो वाली चीज़ जो होती है वो थोड़ी सी ईजी होती है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, CH3 एज इट इज़ रहा। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा के मेटल के साथ जोड़ेंगे तो वो चीज़ ईजी पड़ेगी, लेकिन अगर CH3 ग्रुप को वापस हमें मेटल के साथ जोड़ना होगा तो वो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी होगी माइग्रेटरी इंसर्शन में से। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो माइग्रेशन उसे बोलेंगे, ये होता है एक मेटल, ये होता है एक लिगैंड। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक दूसरा लिगैंड है, ये लिगैंड जो है वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा अच्छे से हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। मेटल के साथ मान लीजिए कि 2 लिगैंड जुड़े हैं। ठीक है, अभी माइग्रेशन हम किसे बोलेंगे सबसे पहले, तो ये वाला लिगैंड इस लिगैंड के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि आपको इस तरीके का फॉर्म दिख, मेटल, ये लिगैंड पहले से था और ये लिगैंड जुड़ गया यहाँ से। थोड़ा सा कोई और कलर से दिखाते हैं इस लिगैंड को। देखिए, ये वाला जो रेड वाला लिगैंड है वो पहले से जुड़े हुए लिगैंड के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो उसे हम बोलेंगे माइग्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला लिगैंड जो रेड वाला लिगैंड है वो इस मेटल और लिगैंड के बॉन्ड के बीच में जुड़ता है, यानी कि हमें इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। मेटल, ये आ जाएगा आपका रेड वाला लिगैंड और ये वाला लिगैंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एज इट इज़। तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो इंसर्शन से मिलेगा, तो हमें इंसर्शन से मिलेगा। इंसर्शन होने पर जो -2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और माइग्रेशन होने पर इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, एज इट इज़ का ए लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे। इंसर्शन होने पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अल्कीन एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप समरी देख सकते हो कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना और एलिमिनेशन करवाना डिफ़िकल्ट होगा, जबकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ के वापस से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर जाना इजी होगा। तो ये जो चीज़ें थी आपको समझ में आनी चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, कहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, कहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना डिफ़िकल्ट है। यानी कि अगर आपको ये वाला कंपाउंड दे दें और आपको ये बोले कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सी चीज़
हो सकती है, कौन सी चीज़ नहीं हो सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइग्रेटरी इंसर्शन तो होगा लेकिन एलिमिनेशन डिफ़िकल्ट होगा। अगर आपको ये वाला कंपाउंड दे दें, ये वाला कंपाउंड दे दे जहाँ पे मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और आपको बोले कि कौन सी चीज़ होगी, तो आपको पता होनी चाहिए कि माइग्रेटरी इंसर्शन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगा। एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन बोलेंगे। अगर आपको बोल दे कि यहाँ पे इस तरीके के कंपाउंड दे दे, अगर ये वाला कंपाउंड आपको दे दिया जाए और बोलेंगे कि अगर इनमें से मुझे हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है तो वो कौन से एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन पे से हम अल्फ़ा कार्बन पे से हम हाइड्रोजन को रिमूव करें तो वो अल्फ़ा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, ठीक है। या फिर अगर आपको बोले कि बीटा कार्बन पे से हम दूर कर रहे हैं, यानी कि कोई मान लीजिए कि 1 कार्बन एटम के ऊपर पे से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तो ये कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। तो 1 कार्बन एटम को देख के आप अल्फ़ा मत बोलिए, 1 कार्बन एटम यहाँ पे आपको मार्क करके दिया है कि इस कार्बन एटम के ऊपर से अगर एलिमिनेशन होगा तो वो कौन सा होगा, तो वो मार्क करने के लिए 1 आपको देगा या फिर स्टार करके देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बीटा कार्बन एटम है और बीटा कार्बन एटम के ऊपर से हाइड्रोजन निकल रहा है, इट मीन्स बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रहा है। तो 2 मार्क के क्वेश्चन में ये वाली जो चीज़ें हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, वो आपको पूछी जाएगी। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।